केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले बजट प्रस्तुति के दौरान घोषणा की थी कि सरकार 2 सरकारी बैंकों का निजीकरण करेगी। क्या आप जानते हैं आईडीबीआई बैंक एक सरकारी बैंक थी जिसका निजीकरण सरकार ने अपने 51% शेयर एलआईसी को बेचकर किया था। ऐसे आईडीबीआई एक सरकारी बैंक का निजीकरण किया गया। पिछले 4 वर्षों में सरकार ने 14 सरकारी बैंकों का निजीकरण किया है। यूएफबीयू यह 9 सरकारी बैंकों का एक संघ या यूनियन है। सरकार के निजीकरण के निश्चय से नाखुश होकर उन्होंने 15 और 16 मार्च को हड़ताल की थी। वे नाखुश थे क्योंकि निजीकरण का मतलब था उसी वेतन पर ज्यादा काम का बोझ। उनका कहना था कि इससे पेंशन में भी समस्या हो सकती है। साथ ही दिवालिया के मामले में सरकारी बैंकों को ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। यह बैंक अल्पविकसित ग्राहकों पर अधिक ध्यान देती है ताकि उनकी आर्थिक मदद कर सके, जबकि निजीकृत बैंक ग्राहकों की भलाई के बजाय केवल मुनाफे और व्यवसाय के विकास की परवाह करते हैं। इसलिए यूनियन ने 2 दिन की हड़ताल का आह्वान किया था। बैंक कर्मचारी हड़ताल पर है और काम पर जाने से इनकार कर रहे हैं। हड़ताल 15 और 16 मार्च को थी, लेकिन उसके पहले 13 मार्च को दूसरा शनिवार था और 14 को रविवार था। क्योंकि हड़ताल 15 और 16 को थी, बैंक 4 दिनों तक बंद रही। कई सारे व्यवसायों को पैसे ट्रांसफर करने में और निकालने में समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहे। यूनियन ने कहा कि अगर केंद्र सरकार निजीकरण जारी रखती है तो वे भी हड़ताल जारी रखेंगे। वे भी किसानों की तरह प्रदर्शन जारी रखेंगे। सरकार अपने निजीकरण के फैसले को रद्द करेगी तो वे भी हड़ताल खत्म कर देंगे। मीडिया को संबोधित करते समय निर्मला सीतारमण ने कहा, सभी बैंकों का निजीकरण नहीं किया जाएगा, केवल कुछ ही बैंकों का होगा। उन्होंने ये भी कहा कि कर्मचारियों को हमेशा प्राथमिकता दी जाएगी और उनके अधिकारों का हमेशा ध्यान रखा जाएगा। निजीकरण से अधिक कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि निजीकरण यह सुनिश्चित करेगा कि देश और अर्थव्यवस्था का विकास हो। यह निर्णय सनक से नहीं लिया गया है। व्यापक विचार विमर्श और बैठकें हुई, जिसके बाद निजीकरण का फैसला लिया गया। लेकिन कर्मचारियों की खुशी और हित को हमेशा प्राथमिकता ही दी जाएगी।
यह बैंक के अल्पविकसित ग्राहकों पर अधिक ध्यान देती है ताकि उनकी आर्थिक मदद कर सके, जबकि निजीकृत बैंक ग्राहकों की भलाई के बजाय केवल मुनाफे और व्यवसाय के विकास की परवाह करते हैं।